बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमने डिस्कशन करनी है ये वो जिसे कहते हैं गुज़श्ता से पैवस्ता वाला हिसाब है कि लास्ट टाइम हमने जो नी के पेन की काजेज़ हैं, जो रीज़न्स हैं कि किस वजह से नी में पेन हो सकती है, वो एज रिलेटेड भी मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया था कि किस एज में कौन सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से पेन होती है, और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ थी वो हमने आज डिस्कस करनी है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नी पेन का ये जो दूसरा हिस्सा है, अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसको जाके आप लिंक में देख सकते हैं। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमने नी की पेन को जैसे हमने डायग्नोज कर लिया, उसकी वो कर ली। अब इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद अब हम उसकी स्टेज पे आ गए हैं कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 से 3 रीज़न्स हैं अकॉर्डिंग टू द एज। जो यंग पेशेंट्स में, बच्चों में और चाइल्ड बेयरिंग एज की जो फीमेल हैं उनमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो कंजर्वेटिव का है। कंजर्वेटिव से मुराद ये है कि हमने उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है, हमने उनको एक्सरसाइजेस करवानी है, हमने उनकी बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ मेडिसिन्स देनी है, हमने जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ मेडिसिन्स देनी है, और जो उनका डाइट इनटेक है उसको बेहतर करना है। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए एक्सरसाइजेज हैं उसमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज यूज़ हो सकती हैं। हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज यानी मसल्स अराउंड द नी जो हैं उनको हमने स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कुछ होम इसकी लेवल की एक्सरसाइजेज हैं कि जो घर में वो कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि जिसके लिए उनको जिम जाना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है कि हमने उनको जो मेडिसिन्स हैं वो कौन कौन सी देनी है। हमने कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करनी है, हमने जो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, जो विटामिन डी का इंटेक है वो बेहतर करना है, और डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें देनी है जिससे उनका कोई यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई ना हो। फीमेल में बहुत टेंडेंसी नहीं होती यूरिक एसिड हाई होने की, लेकिन फिर भी उनमें जो ख़ास तौर पे कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें उनका जो रिटेंशन ऑफ यूरिक एसिड है वो ज़्यादा हो रही होती है कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो उनमें भी पेशेंट्स हमारे पास इस तरह के आ जाते हैं जिनमें यूरिक एसिड हाई हो रहा होता है। तो एक तो डाइट में आपने हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको वो करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, मीठे का इस्तेमाल बहुत कम कर देना है, और जो फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, उनको ख़त्म कर देना है। तीसरे नंबर पे आ जाती है जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट की रिडक्शन, कि अपने वेट को कंट्रोल करना है, अगर ज़्यादा है तो उसको कमी की तरफ लेकर आना है। और उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने कार्ब्स का इंटेक कम कर देना है। यानी अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो उसको हाफ़ पे लेकर आएंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी कि जैसे जिम करना है, एक्सरसाइज करना है कि जी अब इसको मैं बर्न करूँगी जो हमारे पास फ़ैट है, और ताकि हमारा वेट रिड्यूस हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्सरसाइजेज, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कि सीढ़ियों का चढ़ना कम करना है, नीचे बैठना कम कर दें, नमाज वगैरह कुर्सी पे शुरू कर दें। तो ये वो कंजर्वेटिव हैं चीज़ें जिनके तहत हम जब ट्रीटमेंट प्लान करते हैं पेशेंट्स की, तो कंजर्वेटिव प्लान में ये हम चीज़ें लेकर आते हैं। पेन किलर बहुत ज़्यादा लेने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। पेन किलर्स बल्कि उल्टा नुकसान कर रहे होते हैं, वो मैदे को भी ख़राब करते हैं, वो आपके किडनीज़ को भी डैमेज कर रहे होते हैं, जो कि उस वक्त तो लग रहा होता है कि जी मेरा पेन कंट्रोल हो रहा है, लेकिन द बेस्ट पेन कंट्रोल इज़ बाय फिज़िकल थेरेपी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और टू स्ट्रेंथन योर कार्टिलेज एंड बोन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट।
दूसरे नंबर पे आ जाती है कि जो हमारे पास कुछ ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं, यानी जो 50 के राउंड या 45 से ऊपर, आजकल के हमारे हिसाब से 45 प्लस एज के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनमें हम कंजर्वेटिव मेजर्स बहुत ज़्यादा ले नहीं सकते। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, डाइट को कुछ बेहतर करना, डाइट में यूरिक एसिड कंटेंट को या प्रोटीन, हाई प्रोटीन कंटेंट को कम करना, वो इम्पॉर्टेंट है। उससे हम वो कर सकते हैं कि भाई बेहतरी आ सकती है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि जॉइंट के अंदर सोजिश के अमल या इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो चीज़ें, जो चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन का अमल कम हो जाता है। कोई भी जोड़ चलता है, जैसे मशीन चलती है, उसी तरह जोड़ ने भी उसी तरह चलना है। तो जो टू सरफेसेस आएंगी इन कांटेक्ट और उनमें अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो डैमेज ज़्यादा होगा। दिस इज़ ए नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब उसको कम करने के लिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है, उसमें जॉइंट फ्लूइड होता है। जॉइंट फ्लूइड 2-3 ml होता है, दैट इज़ क्वाइट सफिशेंट कि वो लुब्रिकेशन करता है। और उसकी कंसिस्टेंसी भी यानी बिल्कुल समझ लें कि थिन वाटर लाइक नहीं होती, लेकिन उससे कम उसमें कंसिस्टेंसी होती है, वो उसके वो होती है। अब वो लुब्रिकेशन बेहतर कर रहा होता है। जब इन्फ्लेमेशन या सोजिश का अमल शुरू होता है तो वो लुब्रिकेशन मटेरियल जो है या जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है और नी पे या जॉइंट पे आप स्वेलिंग महसूस करते हैं। उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाती है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर फ्रिक्शन का अमल ज़्यादा हो जाता है। एक तो अब साइड बाय साइड जो चीज़ें हमने करनी है, एक तो जो फ्लूइड की कलेक्शन है उसको बेहतर करने के लिए मेडिकेशंस देनी है। दूसरे नंबर पे हम लुब्रिकेशन को बेहतर करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लुब्रिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जॉइंट्स के लिए, वो हैं इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक है स्टीरॉइड्स, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, आजकल दुनिया में कोई नहीं देता। ये उस वक्त तो मिरेकल ट्रीटमेंट लगती है कि जी डॉक्टर साहब ने दी है और बड़ा ज़बरदस्त हो गया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये नुकसानदेह चीज़ है। तो इसलिए इससे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है कि जितना अवॉइड किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.